देखो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में स्थिर वैद्युत, क्या पढ़ रहे थे? स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसको, समझ करिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लॉ, अब बैठ जाओ सीधे, कूलाम्स लॉ क्या पढ़ेंगे हम लोग? कूलाम्स लॉ। और व्हाट इज कूलाम्स लॉ? कूलाम्स लॉ क्या है? सही सर आ गया हाँ खुला बंद है ना। कूलाम का नियम, किसका नियम बच्चा? कूलाम का नियम। चालू कर दिया अपनी भाषा में, ठीक है ना। कूलाम का नियम शुद्ध प्योर हिंदी, ठीक है ना। कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या बताया था? जितने हमने बताया पहले डिफिनेशन बताई थी नियम की। नियम क्या होता है कि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो भगवान नियम देते हैं, ला देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नियम बोलते हैं, ठीक है ना। अभी बताया किसने? कूलाम ने। किसने बताया? कूलाम ने बताया। किसके लिए बताया? दो आवेशों के लिए। आवेशों के बीच में कौन कौन से बल लगते हैं? अगर एक समान आवेश है यानी कि धन धन आवेश है तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कौन सा? प्रतिकर्षण बल। और यदि प्लस माइनस है तो उसमें कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो बच्चा अब कंपटीशन के व्याख्या से समझ चलिएगा। अब देखो जो नीट का आईटी का जो पेपर आएगा वो हिंदी में भी आएगा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो जब दोनों लैंग्वेज में होगा तो आप दोनों लैंग्वेज पढ़िएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में तो आप पढ़ते ही, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। कभी कभार अपने जो मदर टंग आपकी है, आप स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ते तो ज्यादा अच्छी चीज समझ आती है, ठीक है ना। तो क्या लिया? प्लस आवेश लिया। कौन सा आवेश लिया? प्लस आवेश। और इधर ले लिया माइनस आवेश, सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यदि प्लस प्लस होते तो कैसे बल लगते हैं? प्रतिकर्षण बल लगते। तो अब हमने ये माना ना प्लस माना और ना माइनस माना, ये माना कि दो बिंदु आवेश। कैसे आवेश है? बिंदु आवेश। Q1 एंड Q2, Q1 Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? R है। और लगने वाला बल कितना है बच्चा? F। कितना है? F। यदि आपसे कहा जाए कि इनके बीच कैसा बल लग रहा है तो इनके बीच बल लग रहा है, हमें ये नहीं पता आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि दो बिंदु आवेश है। अच्छा, यदि आपसे ये कह दिया जाए, ये अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो नीट वगैरह में एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कंपटीशन क्वेश्चन के लिए। और डेरिवेशन बहुत सिंपल है, उसको हम समझा देंगे। हम इसको स्टार्ट करने से पहले, कूलाम का नियम स्टार्ट करने से पहले उसकी भूमिका बता रहे हैं, उसका काम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, यदि Q1 पे बल लग रहा है, किस पे बल लग रहा है? Q1 पे। तो Q1 पे बल किसके कारण लग रहा है? बताइए। Q2 के कारण। किसका लग रहा है? Q2 के कारण, ठीक है ना। और Q2 बल किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण लग रहा है। इनके बीच बल कितना है? F है। तो यहां भी तो बल लग रहा होगा, इसके कारण बल लग रहा है, तो इस बल को क्या बोलेंगे? F/2। इस बल, इसका मान क्या बनेंगे? F/2। यदि आपसे कंपटीशन पूछता है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, तो उनके बलों में अनुपात क्या होगा? यदि मान लेते हैं ये 10 कूलाम का है और ये 50 कूलाम का है, तो बताइए इनके बीच कूलाम क्या है? मात्रक है। किसका? आवेश का। और कूलाम के कारण इसका कूलाम मात्रक रखा गया। तो बताइए इनके बलों का अनुपात क्या होना चाहिए? ये 10 कूलाम चार्ज है, इस पे 10 कूलाम आवेश है, इस पे 50 कूलाम आवेश है। बताइए फटाफट बोलिए कितना लगेगा? 1 अनुपात है। कितना लगेगा? 1:1। मतलब उनके आवेश कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन बलों का अनुपात क्या रहेगा? सेम। देखो, जितना बल इधर लगाएगा उतना ही बल ये इधर लगाएगा। आपने तो पार्टियां देखी, एक भाजपा एक सपा। देखो अभी जो मौजूदा टर्म चल रहा है उसकी बात, एक बीजेपी है एक एसपी सपा। जो बीजेपी को मानते हैं वो अटूट विश्वास बीजेपी में रखते हैं,
और जो सपक मानते हो अटूट विश्वास सपक रखते हैं, रेटिंग रखते हैं। अगर जिनको बीजेपी को नहीं मानते हैं, बीजेपी को बुराइयां कहते थे, ठीक है ना। और जो बीजेपी को मानते हैं कहते हैं कि ऑल इज वेल, क्या बोलते हैं, ऑल इज वेल, ठीक है ना। ऐसी सपा है, जिसको नहीं सपा समझ में आती है वो कहते हैं गुंडे हैं, ये है, मवाली है, ठीक है ना। और जो मानते हैं कहते हैं नहीं नौकरियां देते हैं, ठीक है ना, रोजगार देते हैं, रक्षा करते हैं, सड़क बनाते हैं, और ये केवल फीता काटते हैं, ठीक है ना। ये कौन बोलते हैं, सपा वाले, ठीक है ना। और जो विरोध करते हैं वो गुंडा वाले बोल के करते हैं कि रोजगार नहीं करने देते हैं। ऐसे ही यह चार के बीच में, ठीक है ना। ये भी क्या देखो, अमूमन होता क्या है, जो अपने माइंड में हम इमेज बनाते हैं उसी से वर्क होता है। कपड़ा नहीं पड़ा होगा, चल इसको ऐसे समझिएगा कि कोई लड़का है, प्लस वाला क्या लड़का है और माइनस वाला क्या लड़की। जितना प्यार लड़का करेगा लड़की को, उतने प्यार लड़की करेगी लड़के को, बराबर प्यार करते हैं। अगर ये लड़का मोटा ताजा हो हमारे जैसा, ठीक है ना, और लड़की दुबली पतली हो, तो क्या इनके प्यार में कुछ कमी आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, वो बराबर प्यार करेंगे। ऐसे ही है यहाँ पे फल। ये बच्चा अन्यथा न लेना कि सर ऐसा बोलते हैं, हम समझाने के लिए बात करते हैं कि आवेश की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उनके बीच जो बल लगेंगे वो बल रेशियो बन रहेगा, ठीक है ना। और ये 100% नीट में, IIT में और एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक बात समझोगे। यानी कि बलों का रेशियो कुछ भी हो, आवेशों का रेशियो कुछ भी हो, दो आवेशों का रेशियो कुछ भी हो, लेकिन उनके बीच बलों का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है। अब हम लोग कूलाम के नियम की चर्चा करते हैं। अब ये तो हो गया इसका। अब देखिए कूलाम सलाह क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। दो बिंदु आवेश लिए, कितने बिंदु आवेश लिए, दो बिंदु आवेश लिए। कूलाम का ये बताता है कि दो बिंदु आवेश लिए Q1 Q2, कौन सा, Q1 Q2, ठीक है ना। इनके बीच लगने वाला बल F है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो कूलाम ने क्या बताया, तो जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उन दोनों आवेशों के मात्रा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आते हैं तो कोई नियतांक आता है, क्या आता है, नियतांक। नियतांक को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर नियतांक के ले लिया और क्या लिया, Q1 Q2 अपॉन R²। बहुत सिंपल है बच्चा। क्या लिया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच ऐसे डिफिनेशन लिखना है, जिसमें बोलना है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R², F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R²। अब जब k की वैल्यू यहाँ पे रिमूव कराएंगे, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लेंगे स्मॉल की, क्या लेंगे, स्मॉल की से थर्ड सपोज कर लिया। अब पहले तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, माने ये अनुक्रमानुपाती, कौन सा, अनुक्रमानुपाती क्या है, ये नियतांक है, क्या है, नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। और जो ये स्मॉल के है, स्मॉल के, अगर स्मॉल के की बात करें जो यहाँ पर लिया गया है, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक, क्या बोलेंगे इसको, परावैद्युतांक। देखो बच्चा इसमें एयर माने हवा और वैक्यूम माने निर्वात, क्या, हवा और निर्वात में स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है,
1 होती है। क्या होता है बच्चा? 1। यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे क्या पढ़ते हैं? इप्सिलॉन नॉट। इसे ऐसे बनाया, ऐसे और ऐसे ऐसे, इसे इप्सिलॉन और 0 लगा दिया तो नॉट। इसको हिंदी नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं बच्चा? इप्सिलॉन नॉट। इसे इप्सिलॉन नॉट बोल दिया। अब इप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू पूछी जाए, इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं? मान। इसका मान कितना होता है बच्चा? 8.86 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। कितना? 8.86 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ये किसकी वैल्यू है? इप्सिलॉन नॉट की। के को बोलते हैं परावर्तक, इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता। लेकिन आप अपनी कॉपी में कैसे नोट करोगे? पहले ये नोट करेंगे, इसके बाद ये नोट करेंगे, लास्ट में ये नोट करेंगे। यहीं पे जो नीट वगैरह में कभी कभार पूछ लेता है कि इप्सिलॉन नॉट, क्या इप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है? तो आपने बता दिया 8.86 10 टू माइनस 12। अब उसमें ये लोग क्या कर देते हैं? ये लोग उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, साथ में मात्रक लिखा होता है। क्या लिखा होता है इसका? मात्रक। और मात्रक कैसे निकालते हैं दिखेगा। यदि हमने 4 से लिखा और के की वैल्यू पुट अप, क्या आएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आएगा, और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या लिखा? और चौथे स्मॉल के लिख सकते, क्या लिख सकते हो? स्मॉल के। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक निकालना है। तो बच्चा हमें ये सब जो चीज ऊपर लिख रहे हैं वो हमें यहाँ लिखनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि हमारे जगह शॉर्टेज है। तो आप लोग यहीं इसके नीचे लिखेंगे। अगर हमें इप्सिलॉन नॉट का यहाँ लिख दे रहे थे, चलिए ठीक है, आप ऊपर मत देखिएगा इप्सिलॉन नॉट। इसे वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.86 ऊपर लिखी हुई है, ठीक है ना? 8.86 10 टू पावर माइनस 12। यदि हम लोग यदि मात्रक की बात कर लें, किसकी बात करें? मात्रक की। अब मात्रक देखिएगा, इप्सिलॉन को उठा के यहां भेज दो तो यह पा जाएगा नीचे आएगा। 4 पाई की कोई मात्रक नहीं होता है, और के भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। एफ का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? तो 1/न्यूटन। आवेश क्या होता है? कूलम। कितने आवेश है? 2 आवेश है। कूलम स्क्वायर। आर मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हो जाएगा। यदि हम विमा की बात करें, किसकी बात करें? विमा। तो कूलम की विमा क्या होती है? AT। क्या होती है बच्चा? AT। तो क्या आएगा? AT स्क्वायर। और बल की मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन जो बल है इसकी विमा क्या होती है? ml टी की पावर -2। पढ़ा है आप लोगों ने? यदि नहीं पढ़ा है तो मेरा फर्स्ट वीडियो है मात्रक विमा वाला, तो वहां से आप याद करिएगा, ठीक है ना? ml टी पावर -2। जैसे ही आप यूट्यूब पर डालेंगे फिजिक्स बाय सुनील सिंह, तो उसमें जो पहला वीडियो खुल के आएगा वो यूनिट वाला ही आएगा, वहां पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है, लंबाई क्या है? लंबाई। लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर। और विमा क्या होती है? एल, क्योंकि लेंथ बोलते हैं। तो एल लिखा 2 बार तो क्या जाएगा? एल स्क्वायर। क्या जाएगा बच्चा? एल स्क्वायर। अब देखो इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा यहाँ लिख दे रहे हैं इप्सिलॉन नॉट। किसकी विमा? हम फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं? इप्सिलॉन नॉट की। तो m ऊपर जाएगा, किस हो जाएगा? -m -1। l और l कितना हो जाएगा? l क्यूब। a के लिए 2 के लिए l की पावर कितनी? 3। ऊपर जाएंगे l पावर -3। अब t -2 है और यहाँ t स्क्वायर है, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना? t की पावर 4। a कितने? 2 a स्क्वायर। ये इप्सिलॉन नॉट की विमा।
अब देखिएगा तो बोर्ड में, अब हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड ही होता है बच्चा। यूपी बोर्ड में आपसे पूछा गया गुलाम का नियम क्या है, तो बहुत महान बच्चे होते हैं। ये पॉलिटेक्निक में भी जो बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में ये आता है, किसमें, पॉलिटेक्निक में सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। और बच्चे मैक्सिमम हिंदी मीडियम के होते हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे, यूपी के। तो अगर पूछा जाता है कि कूलम्ब का नियम क्या है, तो जो महान बच्चे होते हैं लिखते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना लिख के चले आते हैं, उनको कोई मार्क्स नहीं मिलता है। उनको अगर 2 नंबर पूछा गया तो उनको आधा नंबर दिया जाता है, आधा, ठीक ना। डिफिनीशन का मार्क्स नहीं होता है। डिफिनीशन अगर आप छोड़ दो, आप डेरिवेशन कर दो तो आपको 1.5 नंबर देगा, ठीक है ना। और यदि आप डिफिनीशन नहीं लिखोगे तो 1.5 नंबर देगा, और केवल डिफिनीशन लिख दोगे तो आधा नंबर देगा, ये सब नहीं लिखोगे। और यदि ये मात्रक और विमाएं नहीं लिखोगे, जबकि कहता नहीं है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नॉट विमा क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है ना। यदि आप नहीं लिखते, उसकी मर्जी हुई तो आपको 2 में 1.5 नंबर देगा, ठीक है ना। तो जब भी कूलम्ब का नियम आए तो पूरा लिखा जाता है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है। बैठिए, चलो है ना। देखिएगा कूलम्ब का नियम हो गया हमारा। इसके बाद में हमें पढ़ना है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब का। कौन सा फॉर्म पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म। तो इधर लेगा वेक्टर रूप में कूलम्ब का नियम। हिंदी में वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश। हाँ, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। इस फॉर्म में सदिश फॉर्म। और बच्चा इसमें कुछ होता कुछ भी नहीं है, समझिएगा, है सब वही, ठीक। बस थोड़ा सा हमें इसको वेक्टर फॉर्म में नोट करना है। देखिए पहले कूलम्ब का नियम हमारे पास ये रहा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K q1 q2 r²। जब से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है कि F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K q1 q2। अच्छा, मैं चीज लिखना भूल गया, बता दे रहा है, q1 q2 r² इंटू r²। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। किस फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। हम इस पूरे की वैल्यू बताना भूल गए। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? देखिए हमने ये फाइंड किया था, F = 1/5 जगह हो तो लिख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट K और q1 q2 r²। ये पढ़ा था। यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी 8.85 टेंटर और K की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है बच्चा? 1 होती है। कितनी होती है? 1। लेकिन यहाँ पर 4 की वैल्यू और पाई वैल्यू 3.14 होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 टेंटर होती है और K की वैल्यू 1 होती है। इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। कितनी होती है? 9 × 10⁹। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मात्रक कितना है, इसका मात्रक नहीं है, ये क्या है? डायरेक्ट ये पूरा कांस्टेंट K की वैल्यू है, कैपिटल K की वैल्यू है। कितना? 9 × 10⁹। तो जहां पे जगह हो, इससे पहले यहाँ पे इसके नीचे, तो वहां पर ऐसे लिख लीजिएगा K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 9 × 10⁹। ठीक है ना? नोट करिए स्पीड से। अब हम देख रहे थे वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब का नियम इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर वेक्टर लगा, यहाँ क्या कर दिया? केवल r² कर दिया। और इस r² की वैल्यू r वेक्टर अपॉन माडा क्या होगा? r वेक्टर अपॉन माडा। F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K q1 q2 अपॉन r² इंटू r वेक्टर अपॉन माडा। कितना लिखेंगे? r वेक्टर अपॉन माडा। अब माड का मतलब क्या होता है बच्चा? बोलिए, माड का मतलब क्या होता है? माड का मीन्स ये होता है, यदि कोई वैल्यू प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, यदि कोई वैल्यू माइनस में है, जैसे माइनस माड आ रहा है तो प्लस आर हो जाएगा, तब जाएगा प्लस आर। माड का मतलब होता है कभी माइनस से नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि फोर्स हमारा हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान देखो तो R वाले कितना हो गया, R क्यूब कितना हो गया, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे R वेक्टर। तो बच्चा बात तो ये रही, R से R क्यूब हटाया तो R बच्चा, बात समझ आ गई है। सिंपल, सब टोटल सिंपल है, लेकिन कंटिन्यूअस आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आप अगर ऐसा कर दिए कि आज यहाँ से पढ़ के गए और इसके बाद जब कल पढ़ने के लिए है तब आपने इसको रिवाइज नहीं किया, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको फिजिक्स जहाँ से आपने रिवाइज करना छोड़ दिया वहीं से डिके होना स्टार्ट हो जाता है। जब डिके होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्लास में या तो शोर करो, ठीक है ना, क्योंकि जब फिजिक्स जब तक समझ में आती है तब तक समझ में आती है, और जैसे ही आप में उसमें थोड़ा सा ग्राफिक दिखेगा, ये समझ आ गया। जो गुलाम थे उन्होंने केवल 2 बिंदु आवेश के लिए बताया, किसके लिए बताया, और 2 बिंदु आवेश थोड़ी ना, कई सारे बिंदु आवेश हो सकते हैं, तब उसके लिए क्या करते हैं तो समझिएगा। अगर कई सारे बिंदु आवेश हो जाए तो ऐसे नोट हेडिंग आएगा, नोट लिखिएगा फॉर, मतलब थोड़ी हिंदी में 3 बिंदु आवेश के लिए, किसके लिए, 3 बिंदु आवेश के लिए। अब 3 बिंदु आवेश है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, और ये ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हैं, कहां रखे हैं, त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं, ठीक है ना, A B C। इस पर जो आवेश है Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, और इस पे आवेश कितना ले लिया, Q3, ठीक बात। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें टोटल कूलाम फोर्स कितना था, कूलाम बल कितना होगा, क्या बोलेंगे, कूलाम बल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कितने आवेश रखे हैं, 3। अब कूलाम ने कितने की बात करी थी, 2 के लिए बात करी थी, किसके लिए बात करी थी, Q1 Q2। अगर कहा था अगर दोनों प्लस प्लस आवेश है तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, दोनों माइनस माइनस है तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस कैसा लगेगा, आकर्षण। जैसे ह्यूमन में होता है, जब लड़का लड़के तो प्यार होता है, और लड़के लड़कियां होती है, कमरे में रख दी जाए 1 साल के लिए, ठीक है ना, तो मार मुक्का फोड़ देंगे, ठीक है ना, बताइए तुम लोगों को, क्यों बच्चा, लड़की जब लड़ाई करती है, लड़ाई करी है, बाल नोचती हैं ऐसे करके, ठीक है ना, और कार खाती हैं, तो लड़की की लड़ाई बहुत भयंकर होती है। लेकिन आवेशों में ऐसा नहीं, समझेगा इधर देखिएगा, ये इनके इसके बीच जो बल लगा है, इसे Q1 मान लेते हैं, Q1, इसे Q2, इसे Q3, देखिए इनके बीच जो बल लग रहा है, किसके बीच में, इसे A पॉइंट ले लिया, इसे C पॉइंट, जो AB के बीच बल लग रहा है, इनके बीच कैसा बल लगेगा, बोलो, A और B, हाँ, आकर्षण बल, कैसा लगेगा, आकर्षण, एक प्लस है एक माइनस। अब Q3 और Q2 बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, और Q1 Q3 बीच कैसा लगेगा, अरे क्यों, आकर्षण, कैसा लगेगा, आकर्षण, कैसा बल लगेगा, आकर्षण। तो इसमें आकर्षण बल लगेगा और इस बल को बोलेंगे 1 2, इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसे क्या बोलेंगे 2 3, इसमें बोलेंगे F1 3। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसकी लड़की, उसकी तो गर्लफ्रेंड किसी दूसरे से प्यार करने लगे, तो इनके आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसमें कोई कमी नहीं आती है, जो बल लगेगा वही रहेगा। इनके बीच जो प्रतिकर्षण लगेगा वो वही लगेगा जो 2 के बीच लगता है, और इनके बीच जो आकर्षण लगेगा वो कैसा लगेगा, सेम लगेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब इससे आकर्षित थोड़ा ज्यादा लग रहा था और जब इससे लगने लगा तो कम आकर्षित हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जब कूलाम फोर्स लेंगे तो एक टोटल फोर्स ले लिया, F सपोज किया, F इक्वल टू F12 क्या लिखेंगे बच्चा, F12 प्लस F23 प्लस F13। अब देखो बच्चा F12 लेंगे, फार्मूला का तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो ऐसे करके K भी तो लिख सकते हैं, मैं दे ही था K और क्या Q1 Q2,
तो माइनस Q1 कितना बच्चा, माइनस Q1 इंटू Q2। और दूरी क्या, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज ए दूरी सपोज कर ली, क्या सपोज कर ली, तीनों साइड इक्वल है ए स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस F23 की बात लेंगे तो K Q2 Q3 अपान ए स्क्वायर प्लस F13 लेंगे तो K माइनस Q1 और Q3 अपान ए स्क्वायर। इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लो बच्चा, कॉमन क्या है, K अपान ए स्क्वायर, क्या है माइनस का Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 माइनस Q1 Q3, ठीक। K की वैल्यू पुटअप करिए, K की वैल्यू कितनी थी बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर। बीच में Q1 Q2 माइनस का प्लस का Q2 Q3 और माइनस का Q1 Q3, दैट सॉल्व, ये सॉल्व हो गया, नोट करिए, बंद करिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।